मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज के व्लॉग में सबसे पहले तो सानिया वजीराबाद के बारे में बात होगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो नारा लगाया एक पाकिस्तान का, उस पर भी बात होगी। सानिया वजीराबाद में आईबी ने जो रिपोर्ट पेश कर दिया वजीर आजम साहब को, उसमें इमरान खान साहब के सारे अंदाजे जो है वो गलत साबित हुए। सबसे पहली बात तो यह है कि मुअज्जम को जो गोली लगी है, जिसे कहते हैं कि ये पिस्टल की गोली है, वो पिस्टल की गोली नहीं, राइफल की गोली है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जो साइज आया है वो पिस्टल का नहीं। दूसरी बात यह है कि वो करीब से नहीं लगी, दूर से लगी है। अब दूर गन कहां चली ये आप भी समझते हैं। तीसरी बात, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में ये कुछ लोग हवाएं उड़ा रहे हैं, प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें आवाम तक पहुंचा रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है, जबकि अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं नजर आ रही, ना कोई है। लेकिन ये पता नहीं अपने दिल को तस्कीन देने के लिए इस किस्म की बातें करते रहते हैं, ताकि इनके फॉलोअर जो है वो इनकी बातों से खुश हो जाए कि जिसके लिए इमरान खान ने शोर शराबा किया है या जो इमरान खान कहता है वो होकर रहता है। तो अब इमरान खान साहब ने जराए से पता चला है कि उन्होंने ये जो तोशा खाना से तहाइफ जो पड़े हैं, जो तो चोरी हो गए वो तो हो गए, जो फ्रॉड के साथ गायब हुए, जो जिस तरह, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात भी एक सामने आ गई है कि वहां पर जो तहाइफ पड़े हैं वो सारे 2 नंबर तहाइफ हैं। असल तहाइफ वहां से गायब कर लिए गए हैं और उसी तरह के नकली तहाइफ बनाकर वहां पर रख दिए गए हैं। और अंदाजा करो, ये है जिसके लिए ईमानदार के सर्टिफिकेट अदालतों से भी मिल चुके हैं। इस ईमानदार को किस हद तक ये हो रहा है, ये तो घटिया से घटिया बंदा जो है, आम बंदा, वो भी इस किस्म के काम नहीं, 2 नंबरियां नहीं करता कि एक बंदा साहिब इख्तिदार हो, वजीर आजम हो, और पता चले कि वो तोशा खाने के तहाइफ जो है वो असल निकाल के वहां पर 2 नंबर तहाइफ रखे जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के साथ साथ वो तहाइफ भी है जो वहां से चोरी हुए या कम कीमत पर लिए गए, जिसमें इनकी बददयांती साबित होती है। अब सुना है कि इमरान खान साहब ने हस्बे रवायत उसके बारे में किसी खास जगह पे ये कहना शुरू कर दिया है कि वो मैं नहीं, बल्कि वो बुशरा बीबी वगैरह ने जो किया है, मैं तो ये नहीं करता। तो वैसे जराए से ये भी पता चल रहा है कि जो तहाइफ लोग समझते थे कि अभी तक पड़े हैं वहां पर, वो सारे तहाइफ अब 2 नंबर है। वो क्या किया वहां से कि असल तहाइफ निकाल लिए हैं और 2 नंबर बाजार से खरीद कर तहाइफ जो है वहां पर रखे हुए हैं। ये एक जालसाजी का नया फार्मूला जो है, हर काम में जालसाजी, ये भी अनकरीब सामने आने जा रहा है। अता तारड़ साहब की बात से भी यही अंदाजा लगाया जाता है कि वो तहाइफ जो जाली वहां पड़े हैं वो भी एक कारनामा है और बहुत अक्लमंदों का कारनामा है। कितने अफसोस और दुख की बात है, और कौम को गुमराह करके कौम को किस लाइन पे लगाया हुआ है। और ये जो जज्बाती हो रहे हैं उसका नतीजा ये निकला है ना वजीराबाद में, कि वो जो लड़का गिरफ्तार है वो कह रहा है कि ये मेरा अपना जाती सोच है, मेरी जाती ख्याल है, मैंने इसको इसलिए फायर करके इमरान खान को मारना चाहता हूं कि ये मजहब की तौहीन करता है। और उसने अपना मुसम्मम इरादा बताया है कि मैं जब भी आऊंगा मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा।
पता चला है कि वो कह रहा है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जब भी आऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कत्ल है वो तो इस पर वैसे ही फिट नहीं होगा, क्योंकि कत्ल इसकी गोली लगने से नहीं हुआ, क्योंकि यहां थाने में उसके साथ जो मर्जी कर लो, अदालत में सबूत चलेंगे। तो अदालत में जब उससे पिस्टल बरामद हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो गन की गोली होगी, तो वो तो कत्ल इस पर फिट ही नहीं होता। बाकी आप इसके साथ जो मर्जी कर ले, जो उनसी मर्जी दफात लगा ले, वो एक अलग बात है। तो वैसे यूं लगता है अब मजबूरन इमरान खान साहब जो है वो पंजाब में रिहाइश पजीर हैं, और इसका मतलब यही साबित होता है कि वो मजबूरन पंजाब में बैठे हैं। पंजाब से उनका पंजाब पर कितना इत्मीनान है या पंजाब के साथ कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा आपको इस बात से होना चाहिए कि जमान पार्क वाले घर जहां वो रह रहे हैं, पंजाब में हुकूमत भी उनकी है, उसको रेत की बोरियां लगाई गई हैं वहां, क्योंकि उसको किला बनाया जा रहा है। जंग में बैठे हैं ना, बॉर्डर पर मकान है उनका, और जितनी सिक्योरिटी है अपनी सिक्योरिटी के लिए केपीके से सारी नफरी मंगाई गई है। पंजाब पुलिस पर, पंजाब सिक्योरिटी पर अब उनका एतमाद नहीं है। अब पंजाब वोट तो पंजाब से लेने हैं, और ये पंजाब वालों को समझना चाहिए कि हमारी पुलिस, हमारी सिक्योरिटी, हमारे बंदों पर इमरान खान साहब एतमाद नहीं कर रहे, उनका बिल्कुल एतबार नहीं है। वोट पंजाब से लेने हैं लेकिन पंजाबियों पर एतबार नहीं है उनको। उसके बाद ये नारा लगाते हैं कि एक कानून एक जैसा पंजाब पाकिस्तान बनाना है। अब बनाना एक जैसा ही है पाकिस्तान, लेकिन मुअज्जम गोली से मर जाए, सारा जुलूस मर जाए, परवाह नहीं। अपने बेटे आए हैं, क्या बरतानिया में इनको सिक्योरिटी लगी हुई है, इन्होंने गनमैन रखे हुए हैं। तो इनको जो काफिला लेने गया है एयरपोर्ट से, वो तकरीबन 25 गाड़ियों का काफिला इनको वहां से लेकर आया है, और सिक्योरिटी केपीके से जो मंगवाए हैं बंदे, वो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। ये कोई 150 के करीब बंदे जो सिक्योरिटी वाले इनके घरों पर आए, उनके अखराजात, उनकी तनख्वाहें वगैरह वो अवाम खुद ही फैसला करे। अब बात यह है कि वो जो तहाइफ वहां से गायब हुए हैं, अब बड़ी सफाई के साथ जब पता चला कि इनका पता चल गया है, ये 2 नंबरी का भी पता चल गया है कि ये तहाइफ वहां से गायब, सिर्फ जो गायब हो गए हैं वो तो गायब हो गए हैं, जो रह गए हैं उसके बारे में भी इंकिशाफ हुआ कि वो सारे तब्दील करके 2 नंबरी से 2 नंबर बनवा कर वहां पर रखे हुए हैं। बड़ी खूब, बहुत मतलब समझदारी की बातें हैं, और बड़े टेक्निकल आदमी हैं। बड़ी सफाई के साथ इस मुल्क को लूटा जा रहा है, और जब इंकिशाफ होने लगा है आस्ता आस्ता, तो कह दिया कि ये बुशरा बीबी खानदान का मामला है। अब ये सुनने में आ रहा है, और बहुत जल्द ये चीजें सामने भी आएंगी। तो अब सबसे जो तज्जब और बड़ी हमारे लिए बात है वो ये है कि पंजाब में हुकूमत इनकी अपनी, वजीर आला इनका अपना, पुलिस इनकी अपनी, पंजाबी इनके अपने, सीटें बेशुमार जीती पंजाब से, मगर यहां पर हम इस फोर्स पर इत्मीनान नहीं करते। हम पंजाबियों पर हमें इत्मीनान नहीं है, हमें पंजाबी पुलिस वाले पर भी इत्मीनान नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो केपीके से हमने अपने बंदे पठान मंगवाए हैं ना।
बारकैफ इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है। तो वो जो चल रहा था वहाँ पर ड्रामा, वो लॉन्ग मार्च वाला, वो भी ओपन हो गया। वो भी आईबी की रिपोर्ट आ गई है कि वो फायरिंग उस लड़के की जो बात कर रहे हैं, जो पकड़ा हुआ है, वो जो लड़का पकड़ा गया है, उसकी सारी तफ्तीश के बावजूद उसने इस हमले को इनफरादी कहा है और आज तक वो इसी बात पर कायम है कि ये उसकी अपने जहन की ऐजाद थी और उसने सिर्फ इसलिए गोली मारी है या फायरिंग की है जो उसे जहनी टार्चर हुआ कि ये मज़हब की तौहीन करता है, इमरान खान कि ये मज़हब की तौहीन करता है, मैंने इसलिए इसे टारगेट किया है। बल्कि जरा से पता चला वो कह रहा है कि मैं जब भी छूटूंगा, रिहा होऊंगा, रिहा होने के बाद मैं फिर यही काम करूंगा। तो अब बाकी भी जो बातें आई वो पता चल गया कि वो जो मकतूल है उसको गोली पिस्टल की नहीं लगी, गन की गोली है। अब ये भी अंदाजा हो जाएगा कि किस साइड से गन की गोली आई है। क्या वो छत की तरफ से आई है क्योंकि छतों के नीचे वो खड़ा था, या कंटेनर की तरफ से आई है क्योंकि इनके गनमैन ने भी फायरिंग की थी। अब उसको गोली किसकी लगी ये भी एजेंसियां क्लियर कर लेंगी। तो वो जो लड़का पकड़ा गया है वो तो क्लियर हो गया कि उसके पिस्टल की गोली नहीं लगी और ना ही वो किसी और बंदे को मारना चाहता था। उसका टारगेट सिर्फ इमरान खान था, इमरान खान के अलावा वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो बहरकैफ अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। हम ये जो जनूनियत पैदा कर रहे हैं सियासत के अंदर, ये मुनाफरत जो फैला रहे हैं, ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं, इसका बाज़ औक़ात निशाना कोई भी बन सकता है। क्योंकि जो बंदा जुनूनी हो जाता है, जो बंदा इश्तियाल में आ जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता मैं क्या करने वाला हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, सबकी हिफाजत करे और इस मुल्क पाकिस्तान की खासकर हिफाजत फरमाए और इसके खिलाफ साजिशें करने वाले या इससे नुकसान पहुंचाने का इरादे रखने वाले, अल्लाह ताला उनको नाकामियां नसीब करे और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, खुदा हाफ़िज़। अगर आपको व्लॉग किसी को दोस्त को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।